नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से संविधान के आर्टिकल नंबर 206। लंबा सफर हो गया है। आज हम बात करेंगे लेखानुदान, अपवादानुदान, प्रत्यानुदान। कल तो हमने बात कर ली थी अनुदान की, सामान्य से अनुदान था, अतिरिक्त अनुदान। आज हम उसके अलावा कुछ और विशिष्ट प्रकार के अनुदानों की बात करेंगे जो कि राज्य का विधानमंडल पारित करता है। कैसे पारित करेगा, क्या प्रक्रिया होगी, कौन कौन से हैं, आइए आप सबका स्वागत है। दरअसल लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान, ये तीन प्रकार के अपवादों या अनुदानों की बात है। अनुदान का मतलब वही है कि हम किसी कार्य के लिए पैसा दे रहे हैं बिना पूर्व सूचना के। आइएगा, इस अध्याय अर्थात भाग 6 के पूर्वगामी उपबंध में किसी बात के होते हुए, अगर भाग 5 में किसी अनुदान की बात केंद्र सरकार कर रहा है या भाग 12-13 में कोई वित्तीय बातें हो रही हैं, तो उन बात के होते हुए भी किसी राज्य की विधानसभा को वो जो बातें हैं सो अलग, 275 के तहत अगर केंद्र सरकार राज्य को कुछ दे रहा है तो वो बात अलग है। उसके अलावा यहां पे कुछ और बातें बताई गई, जो है सो रहेगा, ये अलग से प्लस ऐड कर लीजिएगा। क्या है? नंबर 1, किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राकृत व्यय के संबंध में कोई अनुदान, मतलब कोई पैसा हम सेम ईयर के लिए, जिस साल बजट रखा गया उसी साल और पैसा चाहिए, उस अनुदान के लिए मतदान करने के लिए अनुच्छेद 203 में प्रक्रिया के पूरा होने तक और उस व्यय के संबंध में अनुच्छेद 204 के उपबंध के अनुसार विधि पारित होने तक अग्रिम देने की बात है, उसे बोलते लेखा अनुदान। जब तक कि बजट अभी पारित नहीं हुआ है उस समय और आपको पैसा बढ़ाने की बात पड़ जाए तब। प्लस जब किसी सेवा की महत्ता, कोई भी सर्विस है, उसके अनिश्चित रूप के कारण मांग ऐसे ब्यौरे के साथ वर्णित नहीं की जा सकती जो वार्षिक वित्तीय विवरण में सामान्यता दिया जाता है। जैसे मान लीजिएगा कि हम भविष्य में कोई और नया प्रोग्राम लाएंगे और उसकी मांग हम आज अभी नहीं दे सकते, लेकिन हमारी पॉलिसी है कि हम लोगों को, हर व्यक्ति को हम कुछ पैसा देंगे और वो पैसा कितना देंगे हम अभी नहीं बता सकते। तो जब हम देंगे तब की बात हम अभी आपको बता दे रहे कि बाद में देंगे, और जितना देंगे हमारी मर्जी, हम उतना देंगे, तुमको इससे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये बात पहले लिख के बताए दे रहे हैं। राज्य की संपत्ति स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिए अनुदान करने का, जो भी जरूरत होगी, राज्य की कोई भी मांग है वो पहले हमने लिख दी है, पैसा नहीं बताया। पैसा तो हम तभी बताएंगे जब लेंगे। किसी वित्तीय वर्ष के चालू सेवा का जो अनुदान का भाग नहीं है, ऐसे कोई अपवादा अनुदान करने की। अपवादा अनुदान अर्थात एक तो जो लिख दिया वो तो अनुदान हो ही गया, लेकिन एक अपवादा अनुदान जिसके बारे में लिखित ही नहीं है, अनुदान का जो भाग नहीं है, ऐसा वाला अपवादा अनुदान। प्लस अपवादा अनुदान करने की क्या होगी? शक्ति होगी। और जिन प्रयोजन के लिए ऐसे अनुदान किए गए हैं उनके लिए राज्य की संचित निधि में धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की राज्य विधानमंडल को शक्ति होगी। संचित निधि से ऐसा कोई पैसा निकालने की शक्ति होगी, अर्थात अगर कोई अनुदान अपवादा अनुदान है तो राज्य की संचित निधि से पैसा निकाल लिया जाएगा। टेंशन मत लो, बाद में हिसाब दे देना। हिसाब तो देना पड़ेगा, हिसाब तो 1-1 रुपये का देना पड़ता है, लेकिन बाद में जब निकाल लोगे तो कई बार क्या होता है, सरकार बजट में कुछ बातें नहीं बताती, बाद में उन पैसे का यूज करती, तो वही आपके अपवादा अनुदान जैसे अनुदानों में आ जाएगा। प्लस खंड 1 के अधीन किए जाने वाले किसी अनुदान, यानी केंद्र सरकार वाली बात है, और खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में अनुच्छेद नंबर 203-204 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वार्षिक वित्तीय विवरण वर्णित करने किसी व्यय के बारे में कोई करने के संबंध में और राज्य की संचित निधि से ऐसे व्यय को पूरी करने के लिए अनुदान धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में। इतना जो लिखा है इतना मत पढ़ो, सिंपल सा शब्द ये है कि जैसे बजट पारित किया जाता है वैसे ही अगर इनमें से कोई पैसा 204, 203 से कोई पैसा आप निकाल रहे हो, अपवादा अनुदान, लेखा अनुदान के अलावा कोई और फंड निकाल रहे हो, तो नियम वही होगा जो फाइनेंस बिल का नियम होता है, यानी कि सदन में पेश करना पड़ेगा, चर्चा होगी, चर्चा करने के पश्चात ही आपको पैसा मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पैसा किसी भी समय निकाल के आप खर्च कर लोगे। हाँ, खर्च कर सकते हो, डिमांड रख सकते हो, खर्चा पहले कर सकते हो, लेकिन बाद में हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा। यही बात आर्टिकल 205 और 206 में साफ साफ निकल कर आती है। फिर मुलाकात करेंगे आर्टिकल नंबर 207 के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा आज्ञा। हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।